हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप सभी रिवीजन पे लगे हुए होंगे। तो आज एक रैपिड रिवीजन की शुरुआत करते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने में और जल्दी रिवाइज करने में चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, कुछ नहीं करना, बस आपको एनसीईआरटी को ही रीड करना है, किसी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि अभी आपको डॉक्टर थोड़े बनना है। आपको अभी एनसीईआरटी का रिवीजन और एनसीईआरटी को पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन इसी के पैराग्राफ में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी को। तो देखिए, आप सभी यहाँ तक आ गए हो तो इतना तो पता ही होगा कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज तो आपको ज़रूर होगी। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ये नहीं मैं पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो देखिए, हाइपोथैलेमस क्या है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाइपोथैलेमस हमारा एक फोर ब्रेन का पार्ट है। उसमें भी डायंसिफ्लोन एक पार्ट होता है फोर ब्रेन का, ठीक है। उसका एक रीजन है हाइपोथैलेमस, राइट। अब देखिए, ये करता क्या है, इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी ग्रोथ को, थायराइड हार्मोन्स जो निकलते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, उनके सेक्रीशंस जो होते हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशंस को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सीक्रेशंस हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस ये मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि पिट्यूटरी ग्लैंड कब हार्मोन सीक्रेट करेगी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कब हार्मोन सीक्रेट करना होगा ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। चलिए, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब ये क्या चीज़ है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स? देखिए, काम कुछ इस तरीके से होता है कि जो हाइपोथैलेमस है उसके पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। अब ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या करती हैं? कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये क्या काम करती हैं? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं उनके सेक्रेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि कब पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करना है और कब नहीं करना है वो कौन बताएगा? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। और ये कैसे इंडिकेट करते हैं इसको? देखिए, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं कि इनके पास दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है ये दो प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है। कहाँ, वैसे कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या करेंगे? दो टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। पहला रिलीजिंग, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन क्या काम करता है? ये करता है स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन ये मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब आपको अपने हॉर्मोन्स सीक्रेट करने हैं। अब जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड कब सीक्रेट करेगी वो कौन बताएगा? रिलीजिंग, वो कौन बताएगा? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। अगर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रही है तो इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने हार्मोन सीक्रेट करने होंगे, ठीक है। और अगर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इनहिबिटिंग हार्मोन को सीक्रेट कर रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से चलता है काम। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक रिलीजिंग हार्मोन का एक नाम है, एक एग्जांपल होता है रिलीजिंग हार्मोन का गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अब ये एक प्रकार का रिलीजिंग हार्मोन है। ये क्या काम करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। मतलब क्या है कि जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देगा कि अब तेरे को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करना है, ठीक है। ये गोनाडोट्रोपिन अलग हार्मोन है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये अलग है। ये वाला जो हार्मोन है ये तो रिलीजिंग हार्मोन है जो कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल के द्वारा
सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो गोनाडोट्रोपिन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। जो गोनाडोट्रोपिन है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अब काम कैसे हो रहा है, काम ऐसे हो रहा है कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, ये जो GnRH है ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देगा कि तेरे को अब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगी, कब करेगी, जब GnRH रिलीज होगा, किसके द्वारा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा, ठीक है। तो GnRH रिलीज हुआ, अब इसने इसको, भाई हॉर्मोन्स क्या है, एक मैसेज है, हार्मोन मैसेजेस ही तो हैं। अब ये एक मैसेज है जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा रिलीज हुआ, ठीक है। अभी ये मैसेज किसको जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। ये मैसेज किसको जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स भी अब दो प्रकार के होते हैं, एक तो LH और एक FSH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन के सेक्रेशन को, ठीक है। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो कि किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, टेस्टिस के द्वारा, ठीक है। टेस्टिस में भी लीडिंग सेल्स होती हैं, उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब लीडिंग सेल को कौन बताएगा कि तुझे एंड्रोजन सीक्रेट करना है, वो बताएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये गोनाडोट्रोपिन दो प्रकार के होते हैं ना, तो गोनाडोट्रोपिन तो पिट्यूटरी सेल का हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, सॉरी। तो यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, देखिए, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है, टेस्टिस के द्वारा। अब टेस्टिस में भी कौन सी सेल्स, लीडिंग सेल्स, ठीक है। अब लीडिंग सेल्स को कौन बताएगा कि तुझे एंड्रोजन सीक्रेट करना है, तो इसको बताएगा LH। जब ये LH सीक्रेट होगा तो ये मैसेज इसके पास आ जाएगा, लीडिंग सेल के पास, कि अब तेरे को एंड्रोजन सीक्रेट करना है, ठीक है। और ये LH किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। ये कैसे सीक्रेट हुआ, जब GnRH सीक्रेट हुआ, किसके द्वारा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा। और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस। तो जो इनका बॉस है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये दो प्रकार के हार्मोन रखते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए मैसेज देते हैं, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देते हैं कि अब तुझे अपने हार्मोन्स को रिलीज करना है, इसी वजह से इनका नाम रिलीजिंग हार्मोन पड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरे प्रकार के हार्मोन्स आते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। अब देखिए, इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनहिबिट हार्मोन्स क्या करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मना करते हैं अपने हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। ये कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब तुम हार्मोन सीक्रेट नहीं करोगे, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इनहिबिटिंग हार्मोन का, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा रिलीज होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को रोकता है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो तब भी प्रॉब्लम, अगर कम सीक्रेट हुआ तो भी प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली वगैरह हो सकते हैं, ये डिजीजेज होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कम सीक्रेट हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो बौना पैदा हो जाता है ना, ड्वार्फ हो जाता है। तो यहाँ पर सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोकता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि सोमैटोस्टेटिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट ना होने के लिए, ठीक है। तो यानी कि सोमैटोस्टेटिन कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि अब आप ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट मत करो, सफिशिएंट हार्मोन आपने सीक्रेट कर दिया है, अब आप ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काम चलता है हाइपोथैलेमस का। ये सब चीज़ें थी इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो कि मैंने आपको बता दिया, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही था, थैंक यू।